हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 10 अगस्त। आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। हम देखेंगे गोल्ड और सिल्वर ने फ्राइडे को किस तरीके से बिहेव किया, कहां पर क्लोजिंग दी, उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 11 अगस्त यानी कि मंडे को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देरी न करते हुए हम सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड का चार्ट ओपन कर देता हूँ। अब गोल्ड के चार्ट में आप लोगों को क्या दिख रहा है, सबसे पहले मैं इसमें एक नीचे से ट्रेंड लाइन आपको दिखाता हूँ कि देखो ये ट्रेंड लाइन डाउन साइड से डेली टाइम फ्रेम पर आ रही है। ये देखो, जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आ रहा था मार्केट बाउंस कर रहा था। देखो, जब भी यहाँ पर आता है बाउंस करता है, फिर यहाँ पर आता है बाउंस करता है, फिर आता है फिर बाउंस करता है। तो गोल्ड के लिए ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। ये बार बार इस तरीके से हायर हाई बनाते जाता जाएगा जब तक कि ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं निकलेगा और इस तरीके से कोई पैटर्न बना के नहीं आएगा, तब तक गोल्ड नीचे नहीं आएगा। एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पर गोल्ड अपसाइड की तरफ जाता जाएगा। तो ये ट्रेंड लाइन अब आप देख लो। अब इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखे जूम इन करने के बाद। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से मार्केट आया, ये इसने यहाँ से बाउंस किया। अब ये एक रेंज में फंस गया है। कौन सी रेंज? 1,01,000 से लेके आप इस रेंज को ले लो 1,02,000 तक। ये 1000 पॉइंट की रेंज है। देखो, यहाँ पर नीचे आने की कोशिश करी, रिजेक्शन, फिर नीचे आने की कोशिश करी, रिजेक्शन, अपसाइड से निकलने की कोशिश करी, अपसाइड से रिजेक्शन आया। अब फिर से इसने एक हैमर कैंडल बनाई है। अब देखो, ये अगर इस 1,02,000 के ऊपर निकलता है तो फिर अपसाइड जाएगा, और अगर 1,01,000 के नीचे आता है तो इस ट्रेंड लाइन के पास से रिवर्सल लेके फिर अपसाइड की तरफ मार्केट जा सकता है। तो अब इसमें 1-2 दिन देखने वाले होंगे कि ये किस तरीके से बिहेव करेगा। 1,02,000 के ऊपर इसको क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम पे, तब ये अपसाइड के लिए रेडी होगा। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और इसमें पिक्चर क्लियर समझ में आ पाए। अब देखो, यहाँ से जैसे मैंने इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन किया, यहाँ से ये एक चैनल के अंदर चल रहा है। अब वो चैनल कौन सा है? इस चैनल को आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। देखो, इस चैनल के अंदर मूव कर रहा है। अब जब तक इस चैनल के अंदर चलता रहेगा ये, तब तक आप जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं या जो लोग पेपर ट्रेड करते हैं वो स्कैल्पिंग पेपर ट्रेड में इस तरीके से देख सकते हो। देखो, किसी को भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ आपको, और आप पेपर ट्रेडिंग से करो, ये मेरी अभी सलाह है जो एक्सपर्ट नहीं है ऑलरेडी। डाउन साइड आएगा, फिर रिजेक्शन आएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर रिजेक्शन आएगा नीचे। तो इस तरीके से इस चैनल में घूम के ये अप साइड की तरफ ब्रेकआउट देगा इसका, या फिर थोड़ी देर घूम के इसका डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट देगा। तो ये चैनल को हमें याद रखना है, ये चैनल को फॉलो करना है। जैसा इस चैनल में मार्केट बिहेव करेगा वैसा हम करते जाएंगे, और जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा आप उस साइड में एक रैली इसमें देख सकते हो। तो अब एक चीज़ नोटिस करो, अब मैं आपको इसमें सबसे पहले डाउन साइड के लेवल दे देता हूँ कि डाउन साइड में ये कहाँ तक आ सकता है, फिर हम इसके अप साइड निकलने की पॉसिबिलिटी को भी देखेंगे। देखो, इस ट्रेंड लाइन को, इसको तोड़ा इसने चैनल को, उसके बाद क्या आ गया, इसमें इमीडिएट सपोर्ट आ गया। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है और कोर्स में भी ये वीडियो है, यूट्यूब पर मैंने फ्री में भी डाल रखी है। जब किसी ट्रेंड लाइन को मार्केट तोड़ता है और इमीडिएट सपोर्ट या इमीडिएट रेसिस्टेंस उसको मिलता है तो वो लिक्विडिटी ग्रैब करने वाला एरिया होता है। हो सकता है 1,01,000 से यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करे या थोड़ा सा और नीचे आए और फिर वापस चला जाए। तो आप एक चीज़ याद रखना, 1,01,000 के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होने देना 15 मिनट की, और रीटेस्ट आने देना। अब यहाँ पर डाउन साइड में रीटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ये याद रखना। तब जाके इसमें 1,01,000 का लेवल खुलेगा, और 1,01,000 के नीचे निकलता है तो फिर इसमें 99,300 का लेवल खुल जाएगा, और 99,300 के नीचे 99,300 के बाद इसमें 98,000 तक के लेवल आपको इस चैनल के डाउन साइड तक के लेवल आपको दिखा सकता है, या फिर यहीं से अप साइड से भी बाउंस कर सकता है। तो ये डाउन साइड जब आए तो प्राइस एक्शन बहुत ढंग से देखना कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर सेलिंग आनी होगी तो क्लियर कट प्राइस एक्शन बन के सेलिंग आएगी, अदरवाइज डाउन साइड से ये 98,000 के पास से ट्रैप करके फिर से अप साइड की तरफ जा सकता है। अब अप साइड के सिनेरियो देखते हैं, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश है। तो हमेशा क्या याद रखना, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। जिस साइड ट्रेंड हो उस साइड का अगर आपको ट्रेड मिल रहा हो तो ही आप अपना ट्रेड लेना सही माना जाता है, रेदर देन ट्रेंड के अपोजिट। अब देखो,
जैसे ही ये इस जोन के ऊपर निकलेगा 1,02,000 के ऊपर, इसके लिए लेवल ओपन हो जाएगा 1,02,600 के आसपास का मान लो। फिर हो सकता है डाउन आए, फिर इसके अप साइड में आप देखो 500 पॉइंट अप साइड में पकड़ के लेके चलो। अब किस तरीके से, जैसे ही इस लेवल को निकाल देता है तो इसमें अप साइड में लेवल आएगा 1,02,600, फिर सीधा 1,03,000 का लेवल मान लो इसमें आप, 1,03,000 के बाद 1,03,500 का लेवल मान लो। 500 पॉइंट आप अप साइड में इसमें लेके चलो, ठीक है। और किस तरीके से, अगर इस चैनल में ही चलता है लॉन्गर टर्म में, तो चैनल में तो आपको, और इस चैनल को एक्सटेंड कर देना तो आपको और अपसाइड के लेवल मिल जाएंगे, अगर इसी चैनल में अपसाइड की तरफ जाता है तो ये इस तरीके से जाएगा। अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता है और इसी तरीके से जाता है तो 1,04,000 तक ये इस तरीके से जाएगा, और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग निकलेगा ऊपर की साइड। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब आप इसी तरीके से अपना ट्रेड इसमें प्लान करना। आई होप आप लोगों को गोल्ड के लेवल समझ में आ गए होंगे। जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी है वो लाइक करो। वीडियो का एम रखते हैं 100 लाइक्स के लिए। और जो लोग कोर्स विजिट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको लिंक मिल जाएगी, या पिन कमेंट में जाओगे लिंक मिल जाएगी। पेज पर आओगे, यहाँ पर लिखा है bull-vs-bear.in, यहाँ पर जाओगे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे, इस पेज पर आओगे, यहाँ से आप व्यू कोर्स कंटेंट करोगे तो आपको इस कोर्स का कंटेंट आपको दिख जाएगा। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला मॉड्यूल है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा मॉड्यूल है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो मैंने सारी कवर करने की कोशिश करी है। बेसिक कमोडिटी क्या होता है, कैंडल कैसे बनती हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से फॉर्म होते हैं, किस तरीके से फेल होते हैं कैंडलस्टिक, जैसे डब्लू हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, ये बनते तो हैं लेकिन ये फेल किस तरीके से होते हैं वो भी मैंने इसमें बताया है। और वॉल्यूम किस तरीके से यूज़ कर सकते हो आप, किस तरीके से एंट्री लेनी चाहिए और किस तरीके से एग्जिट होनी चाहिए आपकी, वो स्ट्रेटेजी बताई है। लाइव चार्ट एनालिसिस आपको इसमें समझाई है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो टेक्निकल एनालिसिस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। जब आप ट्रेड करने के लिए बैठ रहे हो तब आपका माइंडसेट कैसा है वही डिसाइड करेगा कि आप इन दी एंड लॉस में उठोगे या प्रॉफिट में उठोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट, वो किस तरीके से अपना तैयार करना है वो मैंने इसमें बताया। ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन फियर, ग्रीड और ओवर ट्रेडिंग, इन तीनों चीज़ों को किस तरीके से हम फाइंड आउट करें और सिस्टमेटिक वे से हम किस तरीके से इनको दूर करें अपनी ट्रेडिंग स्टाइल से, ताकि हमें कम से कम लॉस हो। और जब आपको कम लॉस होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी इसमें समझाई हैं। जितना भी मेरे को आज तक लॉस हुआ है वो सब कुछ मैंने सारा एक्सपीरियंस इसमें कवर करके आपको बताया है। तो अगर आप यहाँ से सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सीख सकते हो। मिनिमम वैल्यू उसकी मैंने रखी हुई है कोर्स की। और आप फ्री एनालिसिस वीडियो से सीखना चाहते हैं तो आप वहाँ से तो सीख ही सकते हैं। अब हम सीधा चलते हैं देरी न करते हुए सिल्वर की एनालिसिस पे। अब देखो सिल्वर किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सबसे पहले मैं इसको आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताऊंगा। डेली टाइम फ्रेम पे ये भी एक डाउन साइड से ट्रेंड लाइन पर आ रहा था, अब ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल गया है। अब हम देखते हैं यहाँ से किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। अब देखो इसने इस रेंज में काफ़ी देर तक इसने ट्रैवल किया, उसके बाद ब्रेकआउट आया। अब ब्रेकआउट के बाद फिर इस चैनल का इसने रीटेस्ट किया और यहाँ से फिर से इसमें बाइंग आई। अब देखो यहाँ से इसमें कंटिन्यू ग्रीन कैंडल है। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो और अपसाइड जाएगा, अदरवाइज ये इस तरीके से एम पैटर्न बना के डाउन साइड की तरफ और हेड एंड शोल्डर बना के नीचे गिर सकता है। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अभी तो आप ये देखो प्राइस एक्शन किस तरीके का बन रहा है। अगर उठ के मंडे के दिन सीधा इसमें ट्रेड ले लेते हो तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ऑलरेडी देखो कितनी ग्रीन कैंडल ऑलरेडी बना चुका है। वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो सपोर्ट था, सपोर्ट पर डोजी कैंडल बनाई, डोजी के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग अगले दिन, मतलब स्ट्रॉन्ग ये एक्टिवेट कर दिया इसने डोजी को। उसके बाद एक और ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन। अब ये देखो ये इसका रेसिस्टेंस लेवल था। यहाँ पर आने के बाद ऑब्वियसली यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, तो सेलर ने यहाँ से सेल करने की कोशिश करी तो 2 रिजेक्शन कैंडल इसमें बन गई हैं। अब अगर यहाँ से एक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो ये वाली कैंडल भी एक्टिवेट हो जाएगी और फिर मार्केट डाउन साइड में आने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आप लोगों को देखना है कि अगली कैंडल 1-2 दिन की किस तरीके से बिहेव करती है। अगर नेगेटिव बनेगी कैंडल तो
नेगेटिव आने के चांसेस हैं, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो अपसाइड जाने के भी चांसेस हैं। तो ये दोनों चीज़ें इसमें हो सकती हैं सिल्वर में अभी, तो थोड़ा केयरफुली वॉच करना 1-2 दिन इसमें कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। आवरली टाइम फ्रेम पे मैं इसको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ओपन कर ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ सके कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अभी ऑलरेडी दे चुका है। अब ये किस तरीके से नीचे आएगा वो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ से अगर आप इसमें एक ट्रेंड लाइन, यहाँ से एक सपोर्ट जोन बना दोगे तो ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इसको तोड़ा इसने तो डाउन साइड में अच्छी खासी इसमें थोड़ी सी आपको 1-आध दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की सेलिंग आपको इसमें दिख सकती है। एक लेवल आपका सपोर्ट का ये हो जाएगा। अब देखो मैं डाउन साइड के लिए इसमें बता रहा हूँ, डाउन साइड आता है तो ये किस तरीके से आएगा। अब देखो अगर इसको डाउन साइड की तरफ आना है तो ये अप साइड जा रहा था, यहाँ से ये इसकी नेक लाइन हो जाएगी एम पैटर्न की 1,14,000, 1,14,000 इसकी ये नेकलाइन हो जाएगी डब्लू की। जैसे ही 1,14,000 के नीचे निकला 15 मिनट पे और इसने क्लोजिंग दी और रीटेस्ट दिया तो फिर लेवल दिखाएगा आपको 1,13,500। ये जो लेवल है देखो, यहाँ से 1,13,500 पे अलर्ट हो जाना, ये मार्क कर लो अपने चार्ट में। 1,13,500 से ये लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस उठ सकता है। तो अब आप लोगों को क्या याद रखना है, 1,14,000 से लेके 1,13,500, ये जो 500 पॉइंट की रेंज है ये ट्रैप जोन होगा। यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है, लेकिन अगर 1,13,500 निकाला तो सीधा सीधा इसको लेवल मिलेगा 1,12,800, और 1,12,800 निकालता है मार्केट तो फिर सीधा इसको लेवल मिलेगा 1,11,000, और 1,11,000 के बाद फिर इसको लेवल मिलेगा 1,09,000 का लेवल। ये डाउन साइड में इसके लेवल हो गए। मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूँ, तो अपने चार्ट में भी आप एक बार मार्क कर लो जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ से रिवर्सल लेवल हो सकता है 1,13,500, इसको भी निकाल देता है तो फिर यहाँ पर थोड़ी देर रुकेगा, 1,12,000 पर रुक सकता, 1,12,100 पर रुक सकता है। इसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ रुक सकता है 1,11,000 पे, और फिर डाउन साइड में ये लेवल तो वहीं 1,09,000 से लेके देखो 1,09,000 तक के लेवल, और उसके बाद सीधा 1,08,700 तक के लेवल डाउन साइड में दिखा सकता है। ये लेवल मैंने आप लोगों को इसमें बना दिए हैं। अब डाउन साइड में कब निकलेगा वो भी मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। डाउन साइड में किस तरीके से प्लान करोगे, हो सकता है यहाँ तक आए और फिर यहाँ से कोई बाउंस करे तो इसका अप साइड में ना ये लेवल निकलने का वेट करना 1,16,600, 1,16,600 का लेवल डेली टाइम फ्रेम पर निकलने का वेट करना। तो इसके ऊपर क्लोजिंग देता है और इंट्राडे में 15 मिनट पे क्लोजिंग देता है और रीटेस्ट देता है, तो फिर आप इसमें 500 पॉइंट के अपसाइड में देख सकते हो कि किस तरीके से ये जाएगा। अब 1,16,500 है तो 1,17,000 का एक लेवल मान लो, राउंड फिगर का लेवल मान लो, 1,17,000 का लेवल मान लो इसमें। उसके बाद 1,17,500 का लेवल आ जाएगा, फिर 1,18,000 का लेवल आ जाएगा। इस तरीके से, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पे है तो 500 पॉइंट अपसाइड में आप देख सकते हो। इस तरीके से ये अपसाइड में निकलेगा। अपसाइड में निकलने का एक और चीज़ बन सकती है कि किस तरीके से निकलेगा। देखो अपसाइड में ये आपको हेड एंड शोल्डर सा दिख रहा होगा, अगर इस तरीके से निकलता है तो अप साइड में निकल जाएगा। अदरवाइज़ आपको मैंने एम तो बता ही दिया है कि अगर यहाँ से कोई एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनती है तो फिर डेली टाइम फ्रेम पे तो फिर हम अब डाउन साइड की तरफ भी इसमें देख सकते हैं। तो 1-2 दिन इसमें वॉच करना कि अप साइड की तरफ प्राइस एक्शन बना रहा है या डाउन साइड की तरफ बना रहा है। लेवल मैंने आप लोगों को दे ही दिए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो के लाइक्स का एम रखते हैं 100 लाइक्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सेव योर कैपिटल।